नमस्ते है जी। एशियन हीलिंग साइंस से मैं हूं डॉक्टर धैर्यवान, आपका अपना रेकी मास्टर। दोस्तों, बहुत सारे आपके क्वेश्चंस में से एक सवाल ये भी है कि क्या अंगों को हील करना चाहिए या सिर्फ 7 चक्रों को हील करना चाहिए। दूसरा सवाल ये है कि 7 चक्रों को भी हील करने में जो समय लगता है वो समय बहुत ज़्यादा हो जाता है। 3-3 मिनट के हिसाब से 21 मिनट तो होना ही है और सब रेकी कॉलिंग को मिला के आधे घंटे समय हम नहीं निकाल पा रहे हैं, ये भी सही है। तो आज बहुत ही आसान तरीका मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे आप तुरंत इंस्टेंटली अपने 7 चक्रों को रोज़ हील कर सकते हैं। 24 अंगों को अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो 7 चक्रों को कर लें। वैसे भी मैंने 24 अंगों को हील करना कभी सिखाया ही नहीं, क्योंकि मैं जानता हूँ 24 अंगों को 3-3 मिनट हील करने में बहुत समय लगता है और आप मेरी बातें सुनकर मोटिवेट होकर 1 दिन 2 दिन 4 दिन तो करेंगे, लेकिन उसके बाद समय अभाव से कभी कुछ और प्रॉब्लम आ गया, घर में कोई काम आ गया, टाइम नहीं मिल पाया, कोई तबीयत ठीक नहीं है या कुछ ज़रूरी काम है या कुछ भी, ये छूट जाता है। 24 अंगों को हील करने वाले हीलर्स बहुत कम हैं, बहुत कम लोग ही कर पाते हैं। सच कहूँ तो मैं खुद भी नहीं करता आप 24 अंगों को हील। हाँ, मैं अपनी साधना जो सुबह जो करता हूँ 1 घंटे की, उसमें बहुत कुछ करना होता है। एक लेवल ऊपर जा चुका हूँ मैं, तो एक लेवल ऊपर जाके साधना करता हूँ, क्योंकि मैं एक फॉर्मर बौद्धिस्ट मॉन्क रह चुका हूँ, तो मेरी साधनाएँ भी अलग है, थोड़ी सी उच्च है, थोड़ी सी उच्च कोटि की है। उच्च कोटि कहना सही नहीं होगा, थोड़ी सी कठिन, थोड़ी सी कॉन्सनट्रेटेड है। ये बिल्कुल वैसा ही है कि कुल्हाड़ी को दिन भर में एक पेड़ काटना होता है, एक पेड़ काटने में पूरा दिन लग जाता है, लेकिन वही पेड़ काटने की जो मशीन होती है, उस मशीन से एक बार शायद 2 मिनट या 5 मिनट में ही एक पेड़ कट जाता है। लेकिन 5 मिनट में ज़रूर पेड़ कट जाता है, लेकिन उसको बहुत सारी पेड़ काटने होते हैं पूरे दिन भर में। तो ठीक है, पावर ज़रूर बढ़ा है, लेकिन जिम्मेदारियाँ भी तो बढ़ी है। तो जैसा कि स्पाइडरमैन के अंकल बेन कहा करते थे कि बड़ी ताकत के साथ बड़ी जिम्मेदारियां भी आती है। विद द ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो मेरी छोड़ो, आपके लिए क्या करना है, कंसिस्टेंट बने रहने के लिए क्या करना है, क्योंकि कंसिस्टेंसी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आप आज क्या कर रहे हैं इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप रोज़ क्या कर रहे हैं इससे फ़र्क पड़ता है। आप जिम जा कर के 1 घंटा वर्कआउट करते हैं, कुछ नहीं होगा। आप 9 घंटे वर्कआउट कर लेंगे, कुछ नहीं होगा। आप चाहे पूरे दिन वर्कआउट कर लें तो भी कुछ नहीं होगा, लेकिन रोज़ 1 घंटे, आधे घंटे या 20 मिनट भी वर्कआउट करेंगे तो 6 महीने बाद, साल भर बाद एक ज़बरदस्त फ़र्क नज़र आएगा आपको। और इसे ही कहते हैं कंपाउंड इफ़ेक्ट। द कंपाउंड इफ़ेक्ट नाम की एक पूरी बुक लिखी गई है, मेरे दूसरे चैनल पे इसके बारे में बात की गई है, कभी जाकर देख लीजिएगा। तो फाइनेंस हो, साइंस हो, टेक्नोलॉजी हो या स्पिरिचुअलिटी, कंसिस्टेंसी का हर जगह महत्व है। तो मैं बस ये बोलना चाहता हूँ, आप चाहे इतना करो, चाहे इतना करो, चाहे इतना ही क्यों ना करो, कंसिस्टेंट बने रहो तो कुछ जाकर रिजल्ट मिलेगा। इस थ्योरी का नाम है, एक जापानीज़ थ्योरी है, द काइज़न टेक्निक, जिस पर भी मैंने एक वीडियो बनाया है मेरे दूसरे चैनल पर, कभी जाके देखिएगा कि कैसे हम बहुत छोटा छोटा स्टेप ले करके कहीं ना कहीं पहुंच जाते हैं। एक बहुत अच्छी कहावत है, उड़िए, नहीं उड़ सकते तो दौड़िए, नहीं दौड़ सकते तो चलिए, और नहीं चल सकते तो कम से कम रेंगिए, कहीं ना कहीं तो पहुंचेंगे। रुक कर सोचते रहेंगे तो कुछ नहीं होने वाला। तो अपने 7 चक्रों को हील करने का सबसे आसान तरीका अब तक का, आलसी लोगों के लिए जिनके पास टाइम नहीं है, माफ़ करना, आलसी कहना उचित नहीं होगा, लेकिन कुछ आलसी लोगों के भी काम आ जाएगा और जिनके पास समय नहीं है उनके भी काम आ जाएगा। कैसे करना है, रेकी कॉल करना है। अगर आप रेकी हीलर हैं तो रेकी को कॉलिंग करनी है। अगर आप रेकी हीलर नहीं है तो कम से कम हाथों को रब कीजिए, इस तरह से ठोकिए और देखेंगे आपके हाथ में वाइब्रेशन आ गया है। बहुत आसान तरीका है। एक चक्र पे हाथ रखा और फिर दूसरे चक्र पर हाथ रखा, मूलाधार स्वादिष्ठान पर हाथ रखा, 3 मिनट तक इसे हील किया। जो भी अफर्मेशन देना चाहते हैं दीजिए। एक हाथ रखे रहेंगे, सिर्फ दूसरे हाथ को उठाएंगे, मणिपुर चक्र पे रखा, दूसरा हाथ फिर रखा अनाहत चक्र पे, फिर दोनों चक्रों को एक साथ हील करा, फिर यहाँ हाथ रखा विशुद्ध चक्र पर, फिर आज्ञा चक्र पे इस तरह से हाथ रखा, दोनों चक्रों को हील करा। जो भी आप अफर्मेशन जानते हैं उसके हिसाब से
फिर सहस्त्रार चक्र को एक साथ अकेले हील करा 3 मिनट। सहस्त्रार चक्र राजा है, उसको पूरा देना होगा आपको। इस तरह से आप उसे हील करेंगे। हाथ कभी भी ऐसे नहीं रखते हैं, ऐसे रखते हैं, ठीक है। इस तरह से आप उसे हील करेंगे। हील कैसे करते हैं अफर्मेशंस आपको पता है, जाके देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। या कुछ नहीं बोलेंगे तो भी ठीक है। अब मैं इसे और आसान करता हूँ। कैसे? टीवी देख रहे हो, टीवी देखते रख लिया, क्योंकि मैं जानता हूँ मन तो लगेगा नहीं, लेकिन कम से कम हैबिट डेवलप करने के लिए आप टीवी देखते देखते रख लीजिए। एक बार एक ही हीलिंग को आप प्रार्थना कर लीजिए, हे मारे की शक्ति, हे प्राण ऊर्जा, मेरे हाथों में स्पंदित होइए, आइए ब्रह्मांड से उतर कर मेरे गुरुओं के आशीर्वाद से और मेरे चक्रों को हील कीजिए। इस तरह से रखते रहिए। कम से कम रोज़ इस आदत से आपको आदत पड़ जाएगी अपने चक्रों को हील करने की। छोटी मात्रा में ही सही, लेकिन हीलिंग होती रहेगी। ना करने से तो बहुत अच्छा है ना। इसके बाद और ज़्यादा आलसी लोगों के लिए, जो बिल्कुल कुछ नहीं करना चाहते, जो रेकी हीलिंग भी नहीं सीखना चाहते, कुछ नहीं करना चाहते, या फिर जो ऐसे इंसान हैं जो रेकी हीलिंग के बारे में जानते भी नहीं और जो सातों चक्रों के बारे में भी नहीं जानते, उसके लिए ये एंजल नंबर है। इस एंजल नंबर का प्रिंट आउट निकाल लीजिए या हाथों से लिख लीजिए, ज़्यादा अच्छा होगा कि प्रिंट आउट ही निकाल लीजिए। और इस एंजल नंबर को उसके ऊपर अपना खाना या अपना पानी रखिए, कुछ देर रखिए, 5 मिनट 7 मिनट रखिए और उससे ग्रहण कर लीजिए। उससे उस एंजल नंबर की ऊर्जा आपके खाने में, आपके पानी में, आपके चाय में, आपके दूध में आ जाएगी और उसे ग्रहण करने से आपके सातों चक्र हील हो जाएंगे। इसमें सबसे अच्छी बात क्या है कि जब आपके घर का कोई ऐसा सदस्य जो बीमार है या ऐसा सदस्य जो कुछ जानता ही नहीं, आप उसके चक्रों को भी हील कर सकते हैं इस एंजल नंबर के थ्रू। मतलब कि एक ऐसा बर्तन ले लीजिए जिसमें पानी हमेशा भरा रहता है और उसके नीचे इस एंजल नंबर को प्रिंट आउट निकाल के चिपका दिया, और चिपका देने से वो ऊर्जा हमेशा आती रहेगी। लेकिन क्योंकि ये एंजल नंबर है, इसका अपमान बिल्कुल नहीं होना चाहिए, अनादर बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि उसे कैसे रखा गया है, कहाँ पे रखा गया है, उसको आदर हो रही है कि नहीं। मेरे हाथों में झंझनाहट भर गई। मतलब मैंने अभी कॉल किया ना आपसे बात करते करते, डिस्कनेक्ट। हमेशा रेकी कॉल करने पर डिस्कनेक्ट कीजिएगा, प्रार्थना करके, धन्यवाद करके। मैंने डिस्कनेक्ट किया क्योंकि अभी मैंने कॉल किया तो हाथों में झंझनाहट और ऊर्जा भर गई, मेरी हाथों में गर्मी आ गई। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, आप रेगुलर रेकी हीलर हैं तो हाथों में झंझनाहट होगी, गर्मी आएगी। गर्मी का मौसम है, बहुत तेज़ जल सकता है। डिस्कनेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। हाँ, तो मैं कहाँ था। इस तरह से आप अपने घर वालों को, सातों चक्रों को हील कर सकते हैं। कोई भी घर में बीमार आदमी है तो कोई ना कोई सातों चक्रों में से कोई एक चक्र कमज़ोर है, तभी वो बीमार है, तो उनके सातों चक्रों को हील कीजिए और अपना भी कीजिए। अगर 24 अंगों को हील कर सकते हैं तो बेस्ट है, लेकिन अगर कंसिस्टेंसी से नहीं हील कर पा रहे हैं तो कोई मतलब नहीं है। आशा करता हूँ कि 7 चक्रों को हील करने का ये आसान तरीका आपको समझ में आया होगा। तो कल से ही लग जाइए और रोज़ अपने सातों चक्रों को हील कीजिए और कमेंट में बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। इंस्टाग्राम में आइए और मुझसे मैसेज में बात कर सकते हैं, क्योंकि कमेंट में दिखता नहीं है, कई सारे कमेंट मिस हो जाते हैं मुझसे। मैसेज को तो मैं देख ही सकता हूँ और कभी ना कभी रिप्लाई ज़रूर करूँगा। बहुत जल्दी इंस्टाग्राम में मैं लाइव आके आप लोगों से बात करूँगा, आपके सवालों को हम डिस्कस करेंगे ताकि तुरंत के तुरंत सवालों का समाधान हो सके। आज के लिए आज्ञा दीजिए, मिलते रहेंगे आने वाली वीडियो पे। तब तक के लिए नमस्ते जी।